स्वर और कार्य में, स्वर और कार्य, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अगर आपको जो भी चीज अभी तक समझ में नहीं आई है उसको, या जो समझना चाहते हैं अपने जीवन के हिसाब से, तो आप अपना सर पूछ हरिओम सकते। सर। हरिओम हरिओम। सर क्वेश्चन था सर। जैसे खाना पीने का तो ठीक है सर, क्लियर है। अब जैसे फ्रूट्स वगैरह खाते हैं या बहुत वाटर वाले फल होते हैं, तो वो उसको किस में कंसीडर करते हैं? खाना खाना जितना भी है ना, ईटिंग वीटिंग सब जो है वो सूर्य में ही करना है। ज्यादा इसके अंदर कंफ्यूज नहीं करेंगे। इवन जो अच्छा, जूस है जैसे लिक्विड है, वाटरमेलन है सर, वो लिक्विड जैसा ही होता है। जूस जूस लिक्विड वगैरह हम उसको उसको चंद्र में लेंगे। जूस हाँ, जहाँ दांतों का जहाँ एक्शन वगैरह आ जाता है, चबाने की जहाँ बात आ जाती है, जहाँ एसिड का सिक्रेशन आ जाता है, वो सब सूर्य में करेंगे। जहाँ अच्छा जहाँ लगता है कि एसिड की इसको जरूरत पड़ेगी, ये थोड़ा थोड़ा पाचन भी करना पड़ेगा इसमें, तो आप ओके। उसको सूर्य में करें। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या है कि जैसे वाटरमेलन का जूस बनाएं और उसको वैसे खाएं वो लीजिए, तो आप उसको चंद्र में ले लीजिए, चंद्र में ले लीजिए। हाँ हाँ। चंद्र। ठीक सर है। दूसरा ये है कि जैसे हम रेडियोथेरेपी वगैरह चलती है पेशेंट की, इस पे कुछ वर्क हुआ है क्या सर इस टाइम पे कि हाँ, इसमें ड्यूरिंग वर्क हुआ रेडियोथेरेपी? है, इसमें सोचा है, इसमें यही तो है, यही तो करना है, यही तो लक्ष्य है। आप लोगों का सहयोग लेंगे। देखिए, ये डॉक्टर सोनल जो है, ऑंको से है, रेडियोथेरेपिस्ट है। देखिए, जो प्रोसीजर दवा का एनाबॉलिक है, वो चंद्र में। एनाबॉलिक मीन्स च्यवनप्राश ले रहे हैं, ब्रह्म रसायन ले रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए ले रहे हैं, कोई टॉनिक ले रहे हैं आप, है ना, वो सब जी हम जी। एनाबॉलिक है, वो हम चंद्र में लेंगे। और जो जहाँ पे स्टीरॉइड्स है, एंटीबायोटिक्स है, रेडियोथेरेपी है, जहाँ ऊर्जा ऊर्जा दांत को निकलना है ना, जहाँ जहाँ ब्लीडिंग वगैरह होगा, जो कुछ होगा, शक्ति लगेगी, वो सूर्य में करेंगे। आप भी ओके। सूर्य में करिए और पेशेंट का भी सूर्य जगे, दोनों, दोनों होंगे, तो सहन शक्ति रहेगी। सर बिल्कुल कुछ सही। वर्क है क्या सर इसका, सूर्य का रेडियोथेरेपी में कुछ कर ऐसा? रेडियोथेरेपी का तो कोई वर्क का तो नहीं है, बस यही है, अंतर और बाह्य कुंभक से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं कैंसर के अंदर। खास ठीक है सर। करके, खास करके आपका बाह्य कुंभक, बाह्य कुंभक के रिजल्ट अच्छे हैं। ठीक है ना। तो वो दो तीन लोगों के यहाँ जाना था, करना था, वीडियो तो उनके आए हैं, किए हैं, लेकिन खुद वहां देखें वो कैसे ठीक करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन करते अंतर और बाह्य कुंभक, ये मैंने पूरा प्रोसीजर समझ लिया है। क्योंकि सर अंतर। आप जैसे हम किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को बोलेंगे कि रेडी मतलब ऐसा यदि कोई काम करना भी चाहेंगे कि लेफ्ट और राइट, तो उनको समझाना तो मुश्किल होगा कि इसमें क्या फर्क पड़ना है, रेडिएशन जा रही है नहीं बॉडी नहीं में। नहीं, ऐसा बात नहीं, ऐसा बात नहीं है। संजीव मिश्रा साहब तो आपके डायरेक्टर रहे हैं, अभी वाइस चांसलर है मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी के। अभी ऑंको के कॉन्फ्रेंस में जोधपुर में आए भी थे, तो जी मैंने सर। उनको निवेदन किया था, उन्होंने मैसेज किया था कि सर, वो सर ही कहते हैं, उनकी बड़ी कृपा है। वो कहते सर है ना, मैं थोड़ा बिजी था, मिल नहीं सका, नेक्स्ट टाइम आऊँ। उससे पहले आए थे तो उन्होंने मेरे को बुलाया था कि मैं 5 5 मिनट हॉल में मीटिंग में बैठे, वहां से मैं देखा, बाहर आए, 5 मिनट वहीं बाहर गेट पे ही खड़े खड़े बातें की, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया। वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में वहां जब जाते थे अंकों की, तो मेरे को बताते थे कि वहाँ एक योगा थेरेपी वाले का ये सबके पेपर प्रेजेंटेशन होते हैं ना, तो थोड़ा ब्रीफ देते थे, समझाते थे। एनीवे, तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि सर, आप अगर कह दें, जैसे कोई कैंसर का पेशेंट आया, आप आते ही कह दें कि भाई योग प्राणायाम करो, अच्छे कोई मिलो। अब आप क्या करते हैं, फोर्थ स्टेज पे आया, अब राम नाम होने लगा है, तो आप कहते हो अनुलोम विलोम करो। तो अब दौड़ के हमारे पास में आते हैं, तो हम भी किनारा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप कह देते हैं ना कि योग प्राणायाम से फायदा होता है, तो एक इतना बड़ा डायरेक्टर एम्स का या इतना बड़ा वाइस चांसलर कहता है, तो सवेरे अखबार में खबर छप जाती है। और हमारे जैसा तो फुदुक फुदुक के माइक लेके ही घूमे पूरे दुनिया में, तो कोई नहीं सुनता है। ठीक है ना। तो प्लीज आपसे निवेदन है, मैंने कहा आपके पास में, आप ऐसा लोगों से कहिए, डॉक्टर से, कि भाई ये योग प्राणायाम हेल्प करेगा बीच के अंदर। आप उनको कहिए कि योग प्राणायाम कम से कम आपकी खोपड़ी तो शांत रखेगा, है ना। मैं एक बीच में आपने कह दिया कि एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक छूट गया था, आप वो कहानी भी सुन लीजिए। मैं बताता रहता हूँ, केवल धाम में मेरे गुरुजी थे डॉक्टर भालेकर, है अभी भी, वो आयुर्वेद के हेड है।
वो बड़े सज्जन है, योग वगैरह जानते हैं। आईआईटी कानपुर, आईटीआई बॉम्बे में उनका लेक्चर था। दुबले पतले छोटे से हैं, लेकिन बोलते बहुत अच्छा है। तो एक प्रोफेसर दंपति प्रभावित हुए, नीचे आए तो बोले कि, पहले सर बोले मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ, गुस्सा आता है मेरे को, और नींद भी थोड़ी कम आती है, मुझे मिनिमम मिनिमम बता दीजिए। तो डॉक्टर भालेकर सर कहते हैं भ्रामरी कर लीजिए। तो मैडम को भी जोश आ जाता है, मैडम कहते हैं मेरा थोड़ा डाइजेशन का इश्यू है, गैस बनती है, थोड़ा वेट भी बढ़ रहा है, मुझे भी मिनिमम मिनिमम बता दीजिए। सर कहते हैं भ्रामरी कर लीजिए। दोनों हंस जाते हैं कि इनकी प्रॉब्लम यहाँ पे, उनकी प्रॉब्लम ये, मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे, आप कह रहे हो। सर कहते हैं कई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम सब खोपड़ी की है, सब खोपड़ी की। ये सारा खेल इमोशंस का है। हमारी जो लोअर फ्रिक्वेंसी रही, उस लोअर फ्रिक्वेंसी के अंदर सारा ये खेल हुआ। और वही ऑर्गन्स टिश्यू के ऊपर, जो मैं बार बार आपको एक वो ध्यान कराता हूं, जो अंदर के जो फोड़े हैं, नासूर है, बाहर के फोड़ों पे तो हम मलहम लगा लेते हैं, अंदर के फोड़ों को हम हील नहीं कर पाते। उनको साइकोलॉजिकल हील करना जरूरी है, उनको शवासन कराना है, उनको ध्यान कराना है। उनकी हीलिंग पावर एकदम क्वांटम हीलिंग। देखिए ना आप, पढ़िए इनको, डॉक्टर जो अभी नाम आएगा, तो उन्होंने वो करते हैं अमेरिका में, जो है अपने इंडिया की है, ठीक है ना। तो बड़ी बात नहीं है, तो कहने को हेल्प मिलेगी। तो सर ने कहा ठीक है। फिर मैंने आपके जो यहाँ एचओडी है डॉक्टर जीवन सर, उनसे रिक्वेस्ट की। जीवन सर ने कहा मैं तो कहता हूँ, पहले दिन से कहता हूँ, पर कराएगा कौन, आप करोगे क्या? मैंने कहा सॉरी, मैं थोड़ा पहले प्रिपेयर कर लेता हूँ, और इसका यूज होना चाहिए, करेंगे कोशिश, देखो परमात्मा की कृपा है। ठीक है, ये मेरी, आप कराइए, थोड़ा थोड़ा शुरू करिए, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए, किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए। रिजल्ट्स तो इसके आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना। हरि आप हरि थोड़ा खेल से, हाँ यस सर, बोलिए, हरिओम सर। हरिओम। हाँ, हरिओम। आप उदाहरण हो हमारे सामने, तो उदाहरण सिन्हा साहब से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। ये चलिए। हमारे हमारे पड़ोस में, मैंने हमारे रिलेटिव हैं, उनको ये कैंसर है। तो लेडी है, कहाँ उन, का कैंसर है? उनको यूट्रस, तो उसका ऑपरेशन हो गया है, लेकिन फिर भी वो केमो वगैरह बीच बीच में अभी भी चल रहा है। तो आप सर ये चलाओ, शिव शक्ति साधना करो। उनको क्या क्या मिनिमम कराया जाए जो हम जाके उनको एडवाइस करें, लेकिन वो योग वगैरह में विश्वास नहीं करते, करते नहीं, कुछ नहीं। कोई जरूरत नहीं है विश्वास। हाँ हाँ। हम्म। शिव शिव में तो विश्वास करती है, हाँ 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 तो हाँ। शिव शक्ति जोड़ दो ना सर। लेटे अच्छा लेटे ही अच्छा। अनुलोम विलोम मत कराओ उनको, अनुलोम विलोम कर सकते हो तो ठीक है, एक्सेलेंट है। अनुलोम हाँ। नहीं करना चाहे तो उनको तो बस उनको को एक एक सेकंड, दो दो सेकंड श्वास रुकना मुश्किल होएगा शुरू में, 2 सेकंड, 4 सेकंड। फिर मैंने आराम से देखा 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, मतलब एक एक मिनट तक रोक रहे। ये तो मैं उस ग्रुप में शामिल होके मैंने किया है, इसलिए बता रहा हूँ, कोई किताबी बात नहीं बता रहा हूँ। एक सेकंड जिनके लिए रोकना मुश्किल हो रहा था, उनको कहना है थोड़ा थोड़ा सा हाइपोक्सिया बनाए या हाइपर ऑक्सिया बनाए, श्वास को थोड़ा सा बाहर करके, जितना जितना हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, शरीर रेजुनवेट होगा, शरीर अपने आप नवनिर्माण करेगा। और दूसरा सर, याद करके प्राण मुद्रा प्लीज बनवा लीजिए। पुराण कोई मुद्रा, पुराण मुद्रा, अच्छा। यार टैप लगा दो सर, इसमें कोई हम्म। मानने नहीं मानने वाली बात ही नहीं है, आपका एनर्जी लेवल बूस्टअप होगा ही होगा, कोई डाउट की बात नहीं है, ठीक है, हम्म। कोई डाउट नहीं। तो पुराण मुद्रा और शिव शक्ति साधना, ये। शिव शक्ति साधना करो। शिव शक्ति साधना में उनको बस ये कहो, श्वास को धीरे से बाहर किया। और बाहर कैसे कराना है, आपका क्वेश्चन अच्छा है। देखिए अभी हम्म। मैंने क्या कहा, देखो मैं पहले वैसे ही कराता था पेशेंट के हिसाब से। कैसे कराता था, देखिए मैंने श्वास को भरा, और फिर मैं श्वास छोड़ रहा हूं, जलंधर, उड़िया नरबुल, इतना हम्म। सिंपल करता था। आप पेशेंट को ऐसे ही करें। लेकिन जब मैं और डॉक्टर प्रकाश मलसे से मैं मिला, उनकी किताब ऑन व्हाट्सएप मिला, उनकी किताब मैंने खरीदी, क्योंकि ये क्वालिफाइड डॉक्टर रहे, है ना। तो फिर हम्म। मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने किताब में लिखा निशेष रेचक, ये जो प्रकाश मलसे हाँ हैं, हाँ 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 हाँ। उन्होंने लिखा निशेष रेचक के साथ। निशेष का मतलब कम से कम ऑक्सीजन रहे, तो थोड़ा सा कर सके बाहर तो कोई दिक्कत, बस पेशेंट में ये जोर मत डालिए। मैं स्वस्थ लोगों के लिए कह रहा हूं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन
एक मेडिकल साइंस क्या कहती है, दूसरा उसका समझिए कि ये बहुत सब सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ फूफा मत करिए आप ज्यादा। तो उनके लिए आप क्या करिए, आराम से। अब उन्होंने रेडियोथेरेपी वगैरह आगे, कीमोथेरेपी, तो शरीर में गर्मी आ गई है सर, क्या समझिए, देखिए थोड़ा अपने को विवेक लगाना पड़ेगा, पन्ने पे लिखना पड़ेगा। अब शरीर में गर्मी आ गई है ना, शरीर में गर्मी आ गई है, तो हमें शीतकारी में जाना है। कोल्ड चाहिए उनको, श्वास को भरा, ब्राह्मणी से छोड़ा, यही ट्रंकाइल कर देगा, छोड़ा। और छोड़ करके हल्के से कह दो श्वास को रोक लो, कितना, 1-2 सेकंड, फिर श्वास को भर लिया, फिर धीरे धीरे 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। भ्रामरी, सितकारी, प्राण मुद्रा सर मिरेकल करेगी। 100% उनके जीवन में बदला, 100% आएगा सर, बिल्कुल कोई डाउट की बात ही नहीं। यूट्रस कैंसर बड़ी बात नहीं है, फायदा हो, ये कराइए। और भी किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए, किसी का कोई प्रश्न हो, अखंड भैया, संतोष जी, किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए। और प्रश्न तैयार कर लेना आप, कल मैं थोड़ा सा रिकेप करके फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं, अभी और मेरे को काफी प्रश्न करने हैं, मैं कर लूंगा, ठीक है। आप सबका गुरुजी प्रणाम। जुड़ने के, प्रणाम प्रणाम, बोलो अखंड भैया बोलो। हाँ गुरुजी, एक डाउट क्रिएट होता है, जैसे आपने बताया ना कि अलग अलग स्वर पे हमें अलग अलग कार्य करने चाहिए, बट स्वर अगर उस समय अनुकूल ना हो और कार्य तो उस समय करना है, बदलना पड़ेगा ना सर, क्या बदलना कर। पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, यही तो स्वर योग है। क्या स्वर योग इज लाइक ए ट्रैफिक सिग्नल। वो ये कह रहा है भैया लाल सिग्नल आ रहा, थोड़ा ही तो रुकिए, थोड़ा तो रुकिए, हरे को लेट ग्रीन कम, है ना, यही तो स्वर है। यही स्वर आपको गिरने से बचा रहा है, उसी का नाम तो स्वर है। तो आप स्वर को बदल दीजिए। लेकिन होगा क्या, स्वर एकदम नहीं बदल सकते। तो आपने ऐसा कोई बॉल डाल दी, आप थोड़ा सा झुक लिए, मुंह को पानी से छिड़क लीजिए आप थोड़ा सा, है ना, थोड़ा गले को साफ कर लीजिए। राइट स्वर चले जब, तो चलाने में तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए, आप गब्बर सिंह का डायलॉग बोल दीजिए, है ना, कोई अच्छा सा मंत्र बोल दीजिए एकदम तेजी का, तो अभी बदल जाएगा। चंद्र चलाने में दिक्कत है, चंद्र उनको दिक्कत है जिनका खाना तामसिक ज्यादा है, जो चटपटे तेज मिर्च मसाले अगर उनमें उलझे हुए हैं, है ना, उन लोगों के लिए दिक्कत है। इसलिए मेरे को बोलते हैं आप क्यों मना करते हैं, क्यों नौ, मैं इसलिए करता हूँ भाई, तुम्हारा चंद्र आएगा ही नहीं, और फिर आप कहोगे मेरा काम तो उस समय सुर आया ही नहीं, आएगा ही नहीं। और अगर समय है तो थोड़ी देर के लेट जाइए, चंद्र चलाना है, लेफ्ट के आर्मपिट में डाला, आप ठक से। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। लोग कहते हैं ऐसे करते हैं, ऐसे करते नहीं आता है। अगर आपने उस विचार को छोड़ दिया और एक क्षण के लिए या आधा मिनट के लिए आपने कहा बिल्कुल मेरे को तो एट ईज होना है, रिलैक्स होना है, तो आपका चंद्र आ जाएगा। और आपने कहा चंद्र आया नहीं, चंद्र आया ही नहीं, चंद्र आया ही नहीं, तो चंद्र नहीं आएगा, क्योंकि आप हाइपर है, हाइपर। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं। लोग कह देते ऐसे करते नहीं होता है। आप अंदर से भी तो काम एंड कूल हो जाओ, है ना, ये, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है तो रख लीजिए, और प्रश्न व्हाट्सएप कर देना, कल और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सब ने मेरी प्रभात की वेला को शुभ बनाया। हरि ओम आप सब में विराजमान, और आप सबको मेरा